किसी व्यक्ति विशेष पर बार बार क्रोध दो ही स्थिति में आ सकता है। पहली स्थिति में क्रोध आता है यदि आप उस सामने वाले का भला चाहते हो या उसको सुधारना चाहते हो, या दूसरी बात यह है कि एक ही व्यक्ति पर बार बार क्रोध दूसरा कारण इसलिए आता है कि आप उसकी उपलब्धि या उसके किसी विशेष वस्तु से आपको अच्छा नहीं लग रहा। इसको आप ये कह सकते हैं मात्सर्य दोष है आप में, इसलिए एक व्यक्ति पर बार बार क्रोध आ रहा है। तो देखो, पहला वाला तो उचित है। यदि किसी को सुधारने के लिए, जैसे कि माँ को बालक पर बार बार क्रोध आता है, गुस्सा आता है, पिता को अपने बच्चों पर गुस्सा आता है, टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स पर गुस्सा आता है, किस लिए आता है? उसको सुधारने के लिए आता है। लेकिन यदि यही क्रोध अब आपको अपने सामने वाले पड़ोसी पर आता है, तो क्यों आ रहा है? बोले कि हम पर जो है क्या कहते हैं, होंडा सिटी और ये मर्सिडीज लेकर के आ गया, तो हमको इसी बात पे ही गुस्सा आ रहा है। उसकी उपलब्धियों पर हम रोष कर रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकारेण यदि एक व्यक्ति पर अधिक गुस्सा आ रहा है तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो उसको सुधारने का या फिर आपकी ईर्ष्या का। क्रोध कम करने का एक ही उपाय है। आज सुबह भी मैंने वहां जो मिलने आए थे उन सबसे कहा था कि क्रोध कम करना है, इस संकल्प से आगे के सारे भगवत कार्यों को प्रारंभ कर दो। मंदिर जाओ तो इसी भावना से जाओ, मेरा क्रोध कम हो। शंकर जी पर जल चढ़ाओ तो इसी भावना से ही चढ़ाओ कि हे भोलेनाथ मेरा क्रोध कम हो। आप इस भावना को धारण करते नहीं है कि मेरा क्रोध कम होना चाहिए और चाहते हैं कि क्रोध कम हो जाए, ऐसे होगा नहीं। और तीसरा उपाय है, जितना हो सके सत्संग करो, कथा सुनो। कथा सुनने से क्रोध में कटौती होती, क्रोध कम होता है। ये उपाय है। फिर क्या प्रश्न है? जय जय श्री राधे। हम ठाकुर जी को अपना भाई और गुरुजी बनाना चाहते हैं। अब भाई और गुरुजी ये दोनों तो अलग अलग बातें हैं। एक चीज पहले दृढ़ करो, भाई बनाना है कि गुरु बनाना है। क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमें? हमारे मन में वह भाव नहीं आ पा रहा है, हम बहुत कोशिश करते हैं, हमें कुछ बताइए। तो देखो, पहले तो आप दृढ़ता लाओ कि आप भाई मानना चाहते हो कि गुरु मानना चाहते हो। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु के प्रति भाव अलग होता है, भाई के प्रति भाव अलग होता है। तो पहले तो इसको दृढ़ करो कि भाई मानना है कि गुरु मानना है। फिर इसमें कुछ करना नहीं है, जैसे आप अपने भाई के साथ रहते हो वैसे ही ठाकुर जी के संग रहना शुरू कर दो। अयोध्या में एक संत थे, वो ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते थे। वो कहते थे कि मैं वशिष्ठ गोत्र में मेरा जन्म हुआ है, इस नाते से राम जी मेरे चेला हैं। और वो रोज राम जी की सेवा करते, तिलक लगाते, इत्र लगाते, आरती करते, और आरती करने के बाद गले में माला पहन लेते, और जब गले की माला प्रसादी हो जाती तो अपने गले की माला ठाकुर जी को पहना देते। ये अपराध है, अपने गले की माला कभी ठाकुर जी को नहीं पहनानी चाहिए। एक बार कुछ संतों ने उनको देख लिया, बोले कि अरे राम राम राम, देखो ये अपने गले की माला, अपनी प्रसादी झूठी माला ठाकुर जी को पहनाते हैं। संतों ने जाकर के बड़े कई संतों को इकट्ठा करके शिकायत कर दी, बोले कि महाराज ये ठाकुर जी को अपने गले की माला पहनाते हैं। भीड़ इकट्ठी हो गई संतों की, अखाड़े के संत आ गए। बोले हमने सुना है आप अपने गले की प्रसादी माला ठाकुर जी को पहनाते हो। बोले हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं उनको अपना शिष्य मानता हूं। बोले तुम शिष्य मानते हो, लेकिन ठाकुर जी तुमको गुरु मानते हैं कि नहीं, इस बात का प्रमाण तुम्हारे पास क्या है? बोले इस बात का प्रमाण तो कुछ नहीं है, लेकिन बस मुझे लगता है कि वो मेरे शिष्य हैं और मैं उनका गुरु हूं। मैं उनको आशीर्वाद देता हूं, मैं उनको अपने गले की माला पहनाता हूं। मैं जैसा एक गुरु शिष्य के साथ रहता मैं वैसे ही रहता हूं ठाकुर जी के साथ। संतों ने गुस्सा किया, बोले कि भाई देखो ये काम नहीं चलेगा, और यदि तुम्हें इसी प्रकार रहना है ठाकुर जी के साथ तो पहले सिद्ध होना चाहिए कि ठाकुर जी भी तुमको गुरु मानते हैं। बोले ये कैसे सिद्ध होगा? बोले कल सवेरे सेवा करने के बाद अपने गले की माला राम जी को पहनाना। अगर राम जी की मूर्ति ने झुक करके माला को स्वीकार किया तो मानेंगे हम कि हाँ, इतने वर्षों से तुम जो करते आ रहे हो राम जी भी उसको स्वीकार करते हैं। उसने कहा ठीक है। रात भर राम जी के पास बैठा रहा। बोले चेला राम, अपने गुरु की लाज बचाओ, कल तुम्हारे गुरु की बलि चढ़ने वाली है। कल ये सब लोग तुमको मुझसे दूर कर देंगे। अरे मेरे चेला, तुमको परसों से आशीर्वाद कौन देगा? ये लोग नहीं समझ रहे हमारे भाव को, लेकिन मैं तो जानता हूं ना कि तुम मेरे चेला हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम्हारे लिए नाम जप करता हूं, तुम्हारे लिए यज्ञ करता हूं, तुम्हारी दीर्घ आयु के लिए सब कर्म करता हूं। चेला कल मेरी लाज बचा लेना, झुक के माला पहन लेना। राम जी से रात भर प्रार्थना करते रहे। प्रातः काल का समय हुआ, संत इकट्ठे हुए। हाँ भाई, पहनाओ अपने गले की माला।
संत ने सेवा आदि करके माला को पहले अपने गले में पहना, अपनी गले की माला प्रसादी करके जैसे ही राम जी को पहनाने लगे तो इतने संतों के मध्य में राम जी की मूर्ति थोड़ी सी झुक गई और उन्होंने माला को स्वीकार किया। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाई। ठाकुर जी कहते हैं तेरे और मेरे, तेरे मतलब हम इंसानों के और नाथ के बहुत सारे संबंध हैं, मानिए जो भाई, जो तुमको भा जाए वो संबंध मुझसे बना लो। लेकिन याद रहे, एक बार यदि संबंध मुझसे बना लो तो फिर उसको निभाना, कहीं पता चली कल को तुम फिर वो संबंध को निभाओ ना, ऐसा नहीं, उसको निभाओ, पूर्ण रूपेण निभाओ। तो इसलिए भैया कुछ नहीं करना है, भाव मन में ले आओ। आप कह रहे हो भाव नहीं आ रहा, भाव नहीं आ रहा, इसका मतलब पहले तो आप असमंजस में हो कि भाई माने कि गुरु माने, पहले इसको क्लियर करो, फिर उसको क्लियर करके ठाकुर जी को उसी दृष्टि से देखना शुरू कर दो, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, वही भाव रखना शुरू करो। और एक और बात, ये संसार तुम्हारा मजाक उड़ाएगा कल को, अरे बताओ ठाकुर जी को भाई मानते हैं, ठाकुर जी को भाई की तरह रखते हैं, क्योंकि आप उनको लेके डलिया में कहीं भी घूमोगे कुछ। अच्छा एक और बात ये भी मैं सिद्ध कर दूं, ठाकुर जी हमारे भाई हैं, पुत्र हैं, सखा हैं, बंधु हैं, जो भी हैं, जो भी संबंध है हमारा, लेकिन इस प्रकार ठाकुर जी को लेके डलियाओं में सब जगह घूमना नहीं चाहिए। ठाकुर जी व्यवस्थित रूप से ही रहें। आपका और उनका जो संबंध है वो संबंध प्रकट कब होना चाहिए? जब तुम एकांत में बैठे हो, वो तुम्हारे सामने बैठे हैं, तब उनसे बातें करो, बोलो, बतियाओ, कुछ भी करो। लेकिन जब समाज के लोग आ जाए ना, तो सबके मन के भाव तो नहीं पता, इसलिए सबके सामने अंतर्मुखी हो जाओ, सबके सामने प्रकट करने की जरूरत नहीं है अपनी भक्ति, इसका विशेष ध्यान रखो। फिर क्या है, अगर किसी के घर में मंद बुद्धि बच्चा होता है तो लोग बोलते हैं ये पिछले पितरों का दोष है या आशीर्वाद। ये बात कितनी सच है मुझे जानना है, क्योंकि मेरा भाई मंद बुद्धि है जो अब 45 वर्ष का है। देखो, एक भगवान के द्वारा बनाए गए देखो हम सबको भगवान ने बनाया है, किसी को सुंदर बनाया, किसी को कुरूप बनाया, किसी को लंबा बनाया, छोटा बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, काला बनाया, गोरा बनाया, सुंदर बनाया, कुरूप बनाया, धनवान बनाया, निर्धन बनाया। बनाया किसने? ठाकुर जी ने। अष्टावक्र के बारे में सबने सुना है। अष्टावक्र जो था उसके शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। एक दिन एक राजा की सभा में अष्टावक्र जब पहुंचा तो वहां बैठे हुए सब लोग उसकी चाल पर, उसके जो 8 जगह से टेढ़ा, वो टेढ़ा मेढ़ा होके चलते थे, उनके उस चाल पर, ढाल पर सब लोग हंसने लगे। तो राजा की सभा में अष्टावक्र जब बैठे थे, उन्होंने देखा सब हंस रहे हैं, तो राजा को हाथ जोड़ करके अष्टावक्र उठे और वहां से जाने लगे। तो राजा दौड़ा दौड़ा पीछे गया, बोले गुरुदेव आप जाइए मत, विराजिए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, हे अष्टावक्र जी, आप इतने विद्वान हो, इस भरी सभा में आपका जरा सा अपमान हो गया और आप उठ करके जाने लग गए। तो अष्टावक्र ने एक बहुत अच्छी बात कही, बोले राजन मेरा अपमान होता तो मैं बैठा रहता, लेकिन यहां पर मेरे अंग का अपमान, मेरा अंग 8 जगह से टेढ़ा है, और मेरे अंग का अपमान मतलब मुझे बनाने वाले का अपमान। मुझे किसने बनाया? मेरे ठाकुर जी ने बनाया। आप कहो कि घड़ा बहुत बेकार है, तो घड़े का अपमान थोड़ी है, घड़ा बनाने वाले का अपमान है, उस कुम्हार का अपमान है। संसार में जो कोई भी जैसा भी बना है, ठाकुर जी ने उसको अपनी रुचि से बनाया है। इसमें पितृ दोष है ये तो कभी सोचना ही नहीं है, पितरों का आशीर्वाद है, यही सोचो, यही स्वीकार करो। ठाकुर जी का आशीर्वाद है, ठाकुर जी का क्यों? बोले संसार में सुंदर सब हैं, संसार में बुद्धिमान सब हैं, संसार में चतुर सब हैं, संसार में अच्छे सब हैं, लेकिन संसार से अलग यदि कोई है तो उसके लिए यही सोचो ठाकुर जी ने समय निकाल के इसको बनाया है। मंद बुद्धि मत बोलो, ऐसा बोल दो ये संसार पूरा चतुर है और हमारा जो भाई है ये चतुर नहीं है। ठाकुर जी ने सबको चतुर बनाया, लेकिन हमारे भाई को सीधा बनाया, सरल बनाया। अपनी भाषा बदलो तो उसको ठाकुर जी का आशीर्वाद ही समझो, वो और कुछ बात नहीं है।